देखिए यहाँ पे एक सवाल दिया है, एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण होते हैं, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या होगी। कह रहा है कि एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के यानी कि जितने भी बच्चे हैं उसके 65% बच्चे क्या हुए, पास हो गए। ठीक। और कह रहा है अनुत्तीर्ण यानी कि फेल बच्चों की संख्या 420 है, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या यानी कि टोटल कितने विद्यार्थी यानी कि कितने परीक्षार्थी थे। ठीक है ना, कुल परीक्षार्थियों की संख्या हो गई यानी कि कितने लोग परीक्षा दिए हैं। ठीक है ना, वही पूछ रहा है। तो देखिए निकालिए, यहाँ पे दिया है उत्तीर्ण यानी कि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। उत्तीर्ण देखिए यहाँ पे कुल परसेंट में कितना होता है, 100% में 100 होता है। ठीक, जिसमें से 65% क्या कर लिए हैं उत्तीर्ण हो गए यानी कि पास हो गए हैं। तो अनुत्तीर्ण कितने हुए यानी कि फेल कितने हुए, अनुत्तीर्ण 100 में से 65 को घटाइए, 100 में से 65 जब घटेगा तो कितना होगा, 35% क्या होंगे यानी कि फेल होंगे यानी कि अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, जो दिया है उससे तुलना कर लीजिए। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है यानी कि इसका मान दिया है, तो 35 बराबर कितना के 420 के, तो 1% का मान निकालिए। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 7 पचे के 35 और 7 छक 42। अब निकालिए, 5 एकने 5, 5 एकने 5, 12 बार में कटेगा। ठीक, तो 1% का मान कितना आया, 12। ठीक, 1% का मान 12 आ गया। पूछ क्या रहा है, कुल परीक्षार्थियों की संख्या यानी कि कुल का मान 100 दिया है, तो जब 1% बराबर 12 तो 100% बराबर कितना होगा, तो निकालिए 100% का मान 12 गुणे में 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1200। ठीक, यानी कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी, 1200 होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा।